स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? अ स्ट्रेन अकर होता है जब मसल या टेंडन ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, ओवर स्ट्रेच हो गया या टूट गया, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेन कहेंगे। तो टेंडन क्या होता है? टेंडन एक फाइब्रस कॉर्ड होती है, किसकी? टिश्यूज़ की, जो कनेक्ट करती है मसल को बोन से। बेसिकली मसल के एंडिंग पार्ट को ही हम टेंडन कहते हैं। तो वही एंडिंग पार्ट है वो मसल का, तो मसल को तो अटैच कर रहा है, और काय से कर रहा है? बोन से कर रहा है। अब मसल ना रप्चर होती है मोर ऑफन देन टेंडन्स इन यंग पीपल, मतलब यंग पीपल जो रहेंगे ना उनमें मसल ज़्यादा रप्चर होंगी देन दी टेंडन, जबकि जो एल्डरली पीपल रहेंगे उनमें रिवर्स रहेगा, मतलब उसमें टेंडन ज़्यादा रप्चर होंगे देन दी मसल। अब ना मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज क्या होता है पार्शियल या कंप्लीट रप्चर ऑफ अ मसल या टेंडन का? सडन विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल, मतलब एकदम सडनली विगरस कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल का, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल का, उसने पुल कर लिया टेंडन को फ्रॉम द बोन, तो उसके वजह से हो सकता है रप्चर। ठीक है, या हो सकता है ओवर स्ट्रेचिंग हो गई मसल की रेस्ट पर, उसके वजह से हो सकता है। तो इस इंजरी को और मसल की इंजरी को हम क्या टर्म दे देते हैं? स्ट्रेन दे देते हैं। टी आ रहा है मतलब टेंडन और मसल जा रहे हैं, तो स्ट्रेन, तो स्ट्रेन और स्प्रेन से ऐसे आप वो कर सकते हैं। कॉजेस, अब क्या क्या कॉज हो सकते हैं? तो ओवर स्ट्रेचिंग हो सकता है, एक्सेसिव फोर्स हो सकता है, पुअर पोस्चर, इम्प्रॉपर फॉर्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज या इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक की वजह से भी हो सकता है, मसल इम्बैलेंस वीकनेस के कारण हो सकता है, सडन मूवमेंट एक्सेलरेशन के कारण हो सकता है, डी जनरेशन और वियर और टीयर चेंजेस की वजह से भी हो सकता है स्ट्रेन। सिम्टम क्या रहेंगे? पेन होगा, सडन स्वेलिंग होगी, ब्रूशिंग डिस्कलरेशन हो जाएगा, वो ब्लूइश पड़ जाता है ना वो, वीकनेस हो जाएगी, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन रहेगा, मसल स्पाज्म रहेगा। अब ट्रीटमेंट भी स्ट्रेन का और स्प्रेन लिखा है, सॉरी स्ट्रेन का सेम ही रहेगा स्प्रेन के जैसे, राइस प्रोटोकॉल देते हैं इसमें भी। तो राइस प्रोटोकॉल में वो आई आर फॉर रेस्ट, अवॉइड करो यूज़ करना इंजर्ड एरिया का टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, आइस लगाओ ताकि रिड्यूस हो जाए स्वेलिंग और पेन, कंप्रेस कर दो मतलब रैप कर दो इंजर्ड एरिया का इलास्टिक बैंडेज से ताकि वहाँ की स्वेलिंग कम हो जाए, एलिवेट कर सकते हैं, एलिवेशन में हम इंजर्ड जो एरिया है उसको एलिवेट कर सकते हैं अबव द लेवल ऑफ हार्ट ताकि रिड्यूस हो स्वेलिंग, मेडिकेशन में एनसेड एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी कर सकते हैं।